डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कल ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली थी कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं, जिसके बाद सेना ने भी मोर्चा संभालते हुए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सेना ने हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। साथ ही लोगों से भी सेना अपील कर रही है कि आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें। तो जम्मू रीजन में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया है। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किश्तवाड़ के छात्रों की ये तलाशी अभियान की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है वो पुंछ की है, जहां पुंछ के डेरा की गली में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू में 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब आपको बता दें कि जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसे में आतंकियों के खिलाफ अब दायरा तंग किया जा रहा है। और फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, बड़े पैमाने पर जम्मू रीजन में अब एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। जहां आप इस वक्त हैं वहां पर क्या ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी देखिए, चाहे जिला डोडा की बात की जाए या जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है ये 2 महीने से जो है इन पहाड़ी इलाकों में, खास करके जिला डोडा की बात की जाए, गुंदो की बात की जाए, या चिल्ली टॉप हो, गाचर टॉप हो, या बाश टॉप हो, या जाई टॉप हो, बहुत सी जगहों पे एंटी टेरर ऑपरेशन, जिसमें इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की विंग, एसओजी हो, जो जिसका बड़ा एक अहम करीबी रूल जो है एंटी टेरर ऑपरेशन में रहा है, क्योंकि ये लोकल पुलिस है, इसको कन्वर्ट किया है एसओजी, और उनका बहुत बड़ा रूल रहा है आर्मी के साथ इन कोलिब्रेशन विद इंडियन आर्मी, चाहे उसमें स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे उसमें पैराज हो, क्योंकि उनको जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं उनसे जो है आर्मी को जो है लिया जाता है, और उन पिन पॉइंट्स को चूज किया जाता है, उन पिन पॉइंट्स को बस्ट किया जाता है जहां टेररिस्ट होते हैं, जहां दहशतगर्द होते हैं। हमने जिला किश्तवाड़ में भी आपको बिल्कुल लाइव तस्वीर दिखाई थे। नाइटगाम के एरिया में 22 मई को जिस तरह से 3 फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था, उसमें एक क्लीन ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, या दीगर एजेंसीज हो, और उसके बाद इंडियन आर्मी का एक जवान भी वहां उस एनकाउंटर में शहीद हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, इन संगलात पहाड़ियों में, इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों में, डेंसी फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगलात हैं, नेचुरल केव्स हैं, गार हैं, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब जो है दायरा वसी किया है, तंग किया है उन टेररिस्ट को, जो हाल ही में, क्योंकि बताया फिगर्स तो हम अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन इन जंगलात में चला हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब इस एरिया को जल्दी ही जो है सैनिटाइज किया जाएगा। और उन फॉरेन टेररिस्ट क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान एक बार फिर यहां कोशिश कर रहा है दहशतगर्दों को लाने की, दहशतगर्दों एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी चौबंद है कि अब यहां किसी को रहने की इजाजत नहीं होगी। एंटी टेररिस्ट जो एलिमेंट्स हैं, जो यहां एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से डोडा के सिन्नू इलाके में 3 फॉरेन टेररिस्ट को 2024 में मार गिराया, और बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को हुआ। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो यहां कुछ टेररिस्ट फिर घुसे इस इलाके में, इन एरियाज में, इन जंगलातों में, जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको गन डाउन किया जाए, ताकि ये एरिया फिर एक बार सैनिटाइज हो जाए। जी बिल्कुल फिरदौस, जिस तरह से आपने बताया कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों की तरह डोडा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिरदौस डोडा के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है? पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरह से कुछ संदिग्ध भी डोडा में देखे गए थे, और इससे पहले कुछ आतंकी भी, जिसका तस्करा आपने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। कौन से ऐसे इलाके डोडा के हैं जहां पर यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है आतंकियों की तलाश के लिए? डोडा की बात की जाए, जिला डोडा में गुंदो का इलाका है, गुंदो बलेसा का इलाका है,
उसके बाद अगर ठाठरी की बात की जाए, सब डिवीजन ठाठरी की, असर की बात की जाए, देसा की बात की जाए, या अगर जिला किश्तवाड़ में छात्रों की बात की जाए, नाइदगाम की बात की जाए, बुरी नाला की बात की जाए, सिंगपुरा में आपने देखा था कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो हमारा जवान एक शहीद हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जिसमें इजाफा किया गया है, मजीद कुव्वत मंगवाई गई थी, स्पेशल फोर्सेस के जरिए जो है स्पेशल फोर्सेस को ड्रॉप किया गया था। यानी हमने देखा स्पेशल फोर्सेस में पैराज को ड्रॉप किया गया था और उसमें ड्रोन का यूज किया गया है जा रहा है और हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिला किश्तवाड़ और जिला डोडा में इतने घने जंगलात हैं, वहां टेररिस्ट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से उन टेररिस्ट को निकाल रही है, यहां बहादुरी, यहां एक ब्रेवरी का सबूत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दे रही हैं। जिस तरह से इन घने जंगलात से हमने आपको लाइव तस्वीर जो है छात्रों से दिखाई थी, गुंडों से दिखाई थी कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस आप चुन चुन के इन टेररिस्ट को गारों से निकाल रहे हैं और उनको मार गिरा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूर यहां एक चैलेंज है कि किस तरह से इन जंगलात में क्योंकि घने जंगलात हैं, छुप के जो है टेररिस्ट फायर मारते हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया है, अपनी प्लानिंग को चेंज किया है, उस तरह से छुप के अब सिक्योरिटी फोर्स उन पे फायर मारते हैं। और सिक्योरिटी फोर्स आपने बसंतगढ़ के मकाम पे देखा कि एक फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया था और उससे पहले जो है एक जवान वहां शहीद हुआ था, लेकिन वहां बताया जाता था कि उसके भाई ने जो उस टेररिस्ट को मार गिराया। तो अब ईंट का जवाब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज अब ईंट का जवाब अब पत्थर से दे रही है। और वो दिन दूर नहीं जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी यहां मिलिटेंट्स आए हैं, चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वहां नियर बाय जो हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कठवा है, जो जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़, उनकी बाउंड्री के साथ मिलता जुलता है। आपने देखा कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज किस तरह का क्लीन ऑपरेशन कर रही है और इन जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट है, फॉरेन टेररिस्ट यहां आए हुए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि मैक्सिमम फॉरेन टेररिस्ट इस जमीन पे आए हुए हैं, इन जंगलात में आए हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की अब यह कोशिश है कि इनको बहुत जल्दी यहां न्यूट्रलाइज और गन डाउन किया जाए। जी बिल्कुल। फिरदौस हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त समीर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू से। समीर, कुछ देर पहले ही आपसे बात हो रही थी और इस वक्त देखिए समीर की रक्षा सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 45 से 50 आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हैं और 60 से 70 आतंकी एलओसी पार कर घुसपैठ की फिराक में भी है। और समीर, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी आप देखिए मौसम का फायदा उठाते हैं, टाइमिंग का फायदा उठाते हैं ये आतंकी और घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आतंकवाद जो है, टेररिज्म है, एक बड़ा चैलेंज पहले पिछले 25 सालों से रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जिस तरह से हम पहले भी कह चुके हैं कि जो एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत आतंकवादियों की कमर तोड़ी गई है और खासकर कश्मीर वैली में जब आप देखा 2016 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 और ऑपरेशन ऑल आउट 3, उसमें कितने आतंकवादी थे और जिसमें ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और बाकी आउटफिट्स के ताल्लुक़ रखने वाले आतंकवादी थे, उनकी कमर तोड़ दी गई। कमांडर्स को पहले मार दिया गया और फिर जो बी और सी कैटेगरी के आतंकवादी थे या डी कैटेगरी के आतंकवादी थे, उनको निशाना बना के सभी को ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। हालांकि कई आतंकवादी अभी भी वहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में पिछले 2-3 सालों से आतंकवाद ने अपना सर उठाया और कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है, जिस तरह से अब आर्मी सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि तकरीबन 45 से 50 जो टेररिस्ट हैं वो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेशंस में है, डिफरेंट हाइडआउट्स में है। और खासकर इसमें डोडा है, किश्तवाड़ है, इस तरह पूंछ है, उधमपुर है, कठुआ सांबा के एरियाज़ में वहाँ पे ये छुपे हुए हैं। तो ये जो आतंकवादी है, ये जो टेररिस्ट हैं, मेनली पाकिस्तान से हैं। और न सिर्फ ये आतंकवादी बल्कि तकरीबन 40 से 50 आतंकवादी जो लॉन्चिंग पैड्स पे वो घुसपैठ करने की फिराक में है। वो मौसम, क्योंकि अभी मौसम ठीक है और जब बर्फबारी होती है, बर्फबारी के बाद जो पहाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं, उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, उसमें इन्फिल्ट्रेशन करना, घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। तो इन दिनों जो मौसम है, मौसम भी फिजिबल है, पहाड़ियों पे बर्फ नहीं है, तो पहाड़ियों से वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए
जो आर्मी ने जो यहाँ पे अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो कई लोकेशंस पे मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया है, और न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बल्कि पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि जो एक आशंका है, एक अंदेशा है कि कहीं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं टेररिस्ट, उसको फॉइल किया जाए, उनको इसमें कामयाब ना होने दिया जाए। बेसिक जो मुद्दा है ये है कि किसी तरह से जो इस मौसम में, जो कि मौसम इस वक्त जो है बर्फबारी नहीं है या कोई मौसम खराब नहीं, तो इसमें जिस तरह मैंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं एक तो इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना, और दूसरा जो 40 से 50 आतंकवादी डिफरेंट हाइडआउट्स में छुपे हुए हैं, चाहे वो जंगली एरियाज में है, पहाड़ी इलाकों में है या हिंटरलैंड्स में है, तो उनको वहां से खदेड़ दिया जाए। उसमें जिस तरह मैंने कहा, पहले भी कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, और जहां जहां ये पहाड़ी इलाके हैं स्पेशल फोर्सेस को वहां पे लगाया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो टेररिस्ट हैं ये वहाँ पे फायरिंग करके फिर भाग जाते हैं और अपने हेल्पर, और उसमें सबसे बड़ी बात है जो उनको मदद पहुँचाते हैं, जो उनको मदद देते हैं, उन तक भी सिक्योरिटी एजेंसीज पहुँच रही हैं, और वहाँ पे जहाँ जहाँ ये जंगली इलाके हैं उनके आसपास के इलाकों में भी गश्त को बढ़ा दिया गया है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, खुफिया तंत्र को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको और मजबूत किया गया, और सबसे ज़्यादा थ्रस्ट किया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन रखी जाए, जो भी खुफिया एजेंसीज हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूती से रखें, ताकि जो बेटर कोऑर्डिनेशन होगी तो आतंकवाद एंटी टेरर ऑपरेशंस में मदद मिलेगी, एंटी ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो कोऑर्डिनेशन पर बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और जो वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं फोर्सेस, उनको अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, और बहुत कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल, यानी जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जाएगा, और जम्मू रीजन में इसी वजह से अब ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर छिड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका भी, और आपका भी शुक्रिया हमारे साथ फिरदौस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।